आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 1 करते हैं और वर्कशीट 1 वो चैप्टर 2 से रिलेटेड है। आपका चैप्टर 2 से स्टार्ट हो चुका है अप्रैल से सेशन। तो चैप्टर 2 में जो आपका नाम है चैप्टर 2 का वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या शुद्ध है तो क्या है, शुद्ध नहीं है तो क्या है, फिर मिश्रण है। जैसे कोई बच्चा या आप जब भी कभी मार्केट में जाते होंगे तो दूध या नमक का पैकेट खरीदा तो उसमें हमेशा लिखा होता है शुद्ध देसी घी या शुद्ध नमक। तो शुद्ध का मतलब क्या है, क्या उसमें कोई मिलावट नहीं है या उसमें सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं। तो ये एक शुद्ध वर्ड का मतलब वैज्ञानिक रूप में क्या मतलब होता है कि कोई ना कोई पदार्थ, सभी पदार्थ मतलब 3 पदार्थ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। इन पदार्थों की जो नेचर है वो किस चीज़ के समान, उनके कण जो होते हैं वो रासायनिक प्रकृति उनकी समान होती है। लेकिन किंतु ऐसा नहीं है। शुद्ध का मतलब तो ये हुआ। तो यहाँ पर जैसे दूध है, अगर हम कहेंगे शुद्ध दूध है या प्योर दूध है तो प्योर का मतलब क्या है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में क्या है, हम ये देखते हैं कि वो किन किन कणों से मिलकर बना है, क्या एक ही कण है या अलग अलग कण है उसके अंदर। तो दूध के अंदर जल है, वसा है, प्रोटीन है, बहुत सारे पदार्थ हैं और सभी की रासायनिक प्रकृति भी भिन्न भिन्न है। तो हमारे पास जितनी भी पदार्थ होते हैं अधिकतर क्या है, मिश्रण के रूप में होते हैं। और जैसे हवा है, हवा अकेली नहीं है, उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। मिट्टी है, मिट्टी भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। दूध है, जैसे आपने देखा दूध के अंदर ये तीनों पदार्थ हैं। तो ये सभी मिश्रण है हमारे पास। तो शुद्धता का मतलब क्या है कि जो भी पदार्थ एक ही तरह के तत्वों से मिलकर बना होता है उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक पदार्थ या शुद्ध तत्व या यौगिक उनको मिलाने से हुआ है तो और उनमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है तो वो मिश्रण कहलाते हैं। और कितने भी मिश्रण हैं, जैसे आप घर के अंदर दाल बनाते हैं तो दाल में पहले क्या होते थे कि दाल में कंकर मिलावट कर देते थे, तो उसमें कंकर छांटते थे हम उसमें ताकि दांतों के नीचे ना आए खाते वक्त, तो वो मिश्रण बन गया। लेकिन उसको हम सेपरेट करते हैं भौतिक विधि की, हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा हाथ से उसको निकाल दिया सिंपली। लेकिन बहुत सारी अलग अलग विधियाँ होती हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन है, वाष्पीकरण है, क्रिस्टलाइजेशन है, बहुत सारी विधियाँ हैं। तो उनके द्वारा हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं उनको। और जैसे समुद्री जल है, खारा होता है हमेशा, लेकिन पीने के लायक कैसे बनाए, वाष्पीकरण के द्वारा। मिट्टी है, हवा को शुद्ध कैसे किया जाए, मिश्र धातु होती हैं, दूध है, बहुत सारे ये मिश्रण हैं जिनको हम अलग अलग भौतिक विधियों के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। अब आता है मिश्रण। मैंने बताया 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर जब एक नया चीज़ 2 मिल जाते हैं लेकिन उनमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ध्यान रखना है इसमें। मिश्रण 2 तरह के हैं, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी मतलब सम अंग, समान घटक, उसके घटक क्या होंगे, एक दूसरे के समान रूप में व्यवस्थित होंगे ताकि और उनकी हम आसानी से पहचान करनी संभव ना हो। जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण। जैसे आप नींबू पानी बनाते हैं घर के अंदर तो नींबू वो पानी में मिक्स हो जाता है, उसके घटक मिक्स हो जाते हैं और वो आप सेपरेट नहीं कर सकते ना, आपको दिखाई देंगे वो अलग से। तो वो समांगी मिश्रण है क्योंकि उसके घटक मिल जाएंगे और उनकी पहचान करना मुश्किल है। दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। विषम, विषम मतलब अलग अलग, जिनको सेपरेटली हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। ऐसा मिश्रण जिसके घटक एक दूसरे से असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं, उनकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे चीनी और रेत का मिश्रण है तो चीनी हमें अलग दिखाई देती है, रेत अलग दिखाई देता है। गंदा पानी है जैसे वो अलग दिखाई देगी, मिट्टी और पानी अलग। नमक और लोहे को अगर के छीलन का मिश्रण ले लें हम, लोहे की छीलन मतलब जैसे हम आयरन फिलिंग्स की बात करते हैं, अगर वो लगा दें, या सिंपल आप कंकर और जैसे दाल मैंने बताया अलग है, तेल और पानी है, पानी ऊपर आ जाता है, तेल नीचे रह जाता है। तो ऐसे मिश्रण जो हमें बिल्कुल अलग से पहचान कर लेते हैं उनको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आप अपने आप की नॉलेज चेक करने के लिए इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं। मिश्रण से क्या समझते हैं, अभी अभी ऊपर डेफिनेशन बताई, ये लिखनी है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण किस प्रकार भिन्न है, तो आपको इसमें डिफ्रेंशिएट लिखना है। दोनों का 2-2 पॉइंट दे दें, उदाहरण से ही समझाइए, उदाहरण इसमें दे ही रखे हैं साथ में। तीसरा है दिए गए उदाहरणों को समांगी और विषमांगी मिश्रण से विभाजित कीजिए। जैसे चौक और मिट्टी का मिश्रण, चौक और मिट्टी है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। आटे और पानी का मिश्रण बिल्कुल नहीं दिखाई देगा आपको, आटा और पानी, आटा ही दिखाई देगा, उसको सेपरेट करना। सोडा वाटर है, सोडा वाटर कैसा है, मिश्र धातु कैसा है, तो आपको इनको अलग अलग सेपरेट करना है, समांगी कौन सा है और विषमांगी कौन सा है। नेक्स्ट आता है 4th क्वेश्चन, वायु किस प्रकार का मिश्रण है। वायु एक
कैसा मिश्रण है, गैसें क्या हमें दिखाई देती हैं अलग अलग, उसको हम पहचान नहीं सकते। उसके मिश्रण जो घटक हैं वो समान रूप से व्यवस्थित होते हैं, उसमें एक असमान रूप से अलग अलग होते हैं। तो ये एक विषमांगी मिश्रण है। वायु एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि ये गैसों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन है वो अलग, उसकी कन्स अलग होती है, 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, वाटर वेपर्स हैं, अलग अलग उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग है। और जब हम सेपरेट करेंगे उसको अलग अलग विधियों से तो उसका मिश्रण है वो आपको अलग से दिखाई देगा। अलग अलग फिजिकल मेथड से या अलग अलग मेथड से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं उनको अलग से वर्कशीट का ये साथ में ही है कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर, व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर में मैंने बताया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स क्या हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि उसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है इफ़ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मस्ट हैव द सेम केमिकल नेचर बट इट इज़ नॉट सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज मेड अप ऑफ different objects, different things. जैसे milk is a mixture of water, fats and the protein जिनकी which have the different chemical properties, और most of the substances around us is mixture only. Air is a mixture, soil is a mixture, milk is also a mixture. Now what is mixture? Mixture is a substance or the substances that are formed by simple mixing of two or more pure elements, compounds where no chemical reaction takes place. That is called mixture. And component of mixture which can be separated by some physical method like filtration, boiling, using magnet. And mixture is of the two types. One is homogeneous, other is heterogeneous. Homogeneous mixture means homo means same. Homogeneous mixture in which the constituent or the parts of the mixture are uniformly distributed throughout without any clear boundary of separation, which cannot be seen with the naked eyes, and the constituents are not visible as there is a mixture of sugar, salt and water. Air is a mixture of gases which cannot be separated, which cannot be seen visibly separately, so it is a homogeneous mixture. And heterogeneous mixture is a mixture in which constituents are not uniformly distributed throughout and has visible boundaries of separation like sugar and sand which can be seen visibly, and dirty water, salt and iron fillings mixture. These are the heterogeneous mixtures. Now let us check your knowledge through some questions. First question is, what do you understand by the term mixture? तो मिक्सचर की डेफिनेशन यहाँ पर है. डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, यू कैन यूज दिस पैराग्राफ्स. कैटेगराइज फॉलोइंग इनटू, you 4 examples are given and you have to categorize which one is homogeneous and other is heterogeneous. Which type of the mixture is air? Here is written air is a homogeneous mixture. हिंदी वाले बच्चे करेक्ट करेंगे. एयर को अगर हम देखेंगे विजिबिलिटी के आधार पर तो वी कैन नॉट सी द एयर और इट कॉन्स्टेंट विजिबली, सो इट इज़ ए होमोजीनियस और समांगी मिश्रण हम कहेंगे उसको. एक्सप्लेन, रीज़न आप बता सकते हो. अगर हम उनको सेपरेट करते हैं तो उसको दूसरे रीज़न दे सकते हैं. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.